महादेव गुरु, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक और वीडियो में, जिसमें मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि जितने भी बच्चे बीएचयू में एडमिशन लेने वाले हैं उनकी प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची और उनकी क्लासेस कब से स्टार्ट होने वाली है। तो देखिए, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि जितने भी बच्चे एडमिशन लेने का सोच रहे थे उनका एडमिशन हो चुका है। रेगुलर राउंड खत्म हो चुके हैं। अब रेगुलर राउंड्स आने वाले आपके नहीं है, क्योंकि बीएचयू की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आ चुका है कि आप लोगों की क्लासेस अब 4 सितंबर से शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि जिन भी बच्चों का एडमिशन हो चुका है, चाहे आप एफिलिएटेड कॉलेज में हुआ है या फिर मेन कैंपस में हुआ है, वो अब 4 तारीख को आपको बीएचयू में क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप अपने सुविधा के अनुसार जब आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं पहुँच जाइएगा। दूसरी बात, आपको एक दूसरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल ही चुकी कि आपको 28 तारीख को वहाँ पर रिपोर्ट भी करना है। रिपोर्ट करने के बाद आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करवाना है। तो उस सब चीज़ों के लिए भी आप अपने को तैयार कर लीजिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लीजिए। कहीं ये ना होना चाहिए कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो कोई ये डॉक्यूमेंट नहीं है, 10th का मार्कशीट नहीं है, 12th का मार्कशीट नहीं है, ये सब चीज़ें ना हो। आप सारे अपने ओरिजिनल दस्तावेज, जिसको डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, वो सारा लेके जाइएगा। उसके साथ 2 से 3 फोटोकॉपी जेरोक्स लेके आपको वहाँ पर रहना है, उपस्थित होना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा वो ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, अब आप लोग का स्पॉट राउंड का रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है। यानी स्पॉट राउंड का रजिस्ट्रेशन तब होता है जब बीएचयू में कुछ सीटें खाली रह जाती हैं। तो ये मौका उन बच्चों को दिया जाता है कि जो बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है, तो दोबारा से पोर्टल खोला जाता है कि आप दोबारा से एडमिशन ले सकें। ठीक है, तो स्पॉट राउंड 4 तारीख से उसका भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें फ़ायदा उन बच्चों का होता है जो बच्चे या तो उनको एडमिशन कोई कोर्स अलॉट नहीं होता है तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो या तो जो पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किए रहते हैं, भूल जाते हैं, तो वो दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उनके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा कि वो दोबारा से रजिस्ट्रेशन करके एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, हमारे पास एक नोटिस भी आ चुकी है। मैं अगर आपको पढ़ के बताऊँ तो कि बीएचयू में 12,500 सीटें थी, जिसमें से 11,000 सीटें भर चुकी हैं। 1,500 सीटें अभी भी खाली हैं, जो कि स्पॉट राउंड के द्वारा भरी जाएंगी। उसके साथ आपको अपने संबंधित संकाय, यानी कि जिस भी फैकल्टी में आपका एडमिशन हुआ है, चाहे बीएचयू मेन कैंपस, महिला महाविद्यालय या आपका एफिलिएटेड कॉलेज, बीसीडब्ल्यू, डीएवी, पीजी, जहाँ भी हुआ है, आपको वहीं पे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। आप लोग अब तैयार हो जाइए, अपना पूरा सामान जो है पैक कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के 4 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी और 28 तारीख को आपको रिपोर्ट भी करना हो। तो बढ़िया यही रहेगा कि आप जहाँ से भी दूर दराज से अगर आप हैं, कहीं आपको सूरत में घर है या कोलकाता में घर है, जहाँ भी है, आप जहाँ भी जिस भी जगह पे हैं, वहाँ से आप बनारस अगर आप जा रहे हैं तो एक ही बार में सारा सामान लेके चले जाइए। क्योंकि बार बार आप वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, फिर आएंगे, फिर सामान ले जाएंगे, तो वो आपको दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि ज़्यादा गैप तो है नहीं, एक 6-7 दिन का गैप है। तो 6-7 दिन तो ऑलरेडी आप वहाँ कहीं भी एडजस्ट हो जाइएगा। हॉस्टल मिल जाता है तो हॉस्टल में रहिएगा, नहीं मिलता है तो कोई प्राइवेट हॉस्टल ले लीजिएगा, अपने सुविधा के अनुसार आप ले लीजिएगा। साथ में आप लोग ये भी कर लीजिएगा कि जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पर जाइएगा, तो वहाँ के जो आप काउंसलिंग कमेटी मेंबर्स होते हैं उनसे आप पूछ लीजिएगा डायरेक्टली कि सर ये बताइए कि हॉस्टल कब तक अलॉटमेंट होगा। तो वो सब आपको क्लियरली ही बता देंगे कि 1 दिन 2 दिन बाद हो जाएगा कि 1 हफ्ता लगेगा। तो जैसा वो कहेंगे फिर उस हिसाब से अपना आप देख लीजिएगा। अगर 1-2 दिन की बात होगी तो आप कहीं होटल वगैरह में भी एडजस्ट कर सकते हैं, या नहीं कर पाते हैं तो फिर हॉस्टल ले लीजिएगा। तो अपनी सुविधा के अनुसार आपको जो ठीक लगेगा आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। पिछले वीडियो में कई बच्चों ने कई सारे कमेंट किया, उसका मैं आपको सोच रहा हूँ थोड़ा सा मैं आपको जवाब दे देता हूँ। तो क्या क्या क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ। भैया प्लीज़ ये बताइए कि पीजी स्पॉट राउंड सेकंड में जिनको अलॉटमेंट मिली है उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना है? प्लीज़ भाई रिप्लाई भी, हाँ बिल्कुल, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना ही चाहिए। आप अपना पोर्टल देख लीजिएगा कि आपको कॉल लेटर में कब बुलाया गया है। ठीक है भैया, बीकॉम एफएमसी में हॉस्टल नहीं मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। सब कह रहा है रिनोवेशन हो रहा है इसलिए अलॉटमेंट नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, रिनोवेशन हो रहा है, सही बात है, लेकिन वो तब तक जब आप लोग को एडमिशन होगा तब तक वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि ये हर हॉस्टल का रिनोवेशन हो रहा है तो उसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन अलॉटमेंट हो जाएगा। एमएमबी टूर मैं नहीं करा सकता क्योंकि मैं महिला नहीं हूँ। कोई महिला एमएमबी की होगी वही महिला महाविद्यालय का टूर करा सकती है, क्योंकि मेरे को वहाँ जाना परमिशन नहीं होता है, क्योंकि महिला महाविद्यालय है। ठीक है, वहाँ लड़कियाँ रहती हैं। भाई साहब नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। पहले राउंड में मेरी बेटी का फिजिक्स ऑनर्स में हुआ है और 28 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है
और क्लास 4 सितंबर से स्टार्ट होगी। हमारे पास 28 से 4 तक का समय है। क्या वेरिफिकेशन के बाद हॉस्टल मिल जाएगा या लेट होगा? मैं चाहता हूँ कि क्लास स्टार्ट होने से पहले हॉस्टल मिल जाएगा, तब तक हम कहीं होटल में ठहर जाएं, मेरी वापसी से पहले बस हॉस्टल मिल जाए। देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन भी पूछा है। तो देखिए मैं ये भरोसा के साथ आपको नहीं कह सकता कि आपको 4 तारीख तक हॉस्टल मिल ही जाएगा, क्योंकि देखिए इस समय हॉस्टल में रिनोवेशन का काम चल रहा है और लगभग सभी हॉस्टल्स में काम चल रहा है। और ये तो हमेशा से मैं देखा हूँ कि डॉक्यूमेंट जिस दिन वेरिफिकेशन होता है उसके 2-3 दिन बाद ही हॉस्टल अलॉट हो जाता है। लेकिन इस बार की क्या प्रक्रिया है वो भी मैं आपको श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि हॉस्टल्स में काम चल रहा है तो हो सकता है लेट भी हो सकता है। अक्सर यही होता है कि 2 से 3 दिन बाद हॉस्टल अलॉट हो जाता है। भैया मैं ड्रॉपर हूँ, मैंने अपने ही पास के कॉलेज में एडमिशन लिया था, उसको मैं कैंसिल करवा दिया है, तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 2 साल से ज़्यादा का गैप है तब आपको एफिडेविट लगेगा, 1 साल से कम का गैप है तो कोई दिक्कत नहीं है, एफिडेविट नहीं लगेगा। ठीक है भैया, कास्ट सर्टिफिकेट सेंटर लेवल का होना चाहिए। बिल्कुल आपका सेंटर लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट ही लगता है, चाहे कहीं भी आप एडमिशन लीजिएगा। बड़े भैया धन्यवाद भाई। बीकेएम किसको किसको मिला है? बाकी ऐसा कोई अब सवाल तो दिख नहीं रहा है। ठीक है, बाकी आज मैं खाली हूँ। अगर आपके मन में कोई और सवाल होता है, कोई और डाउट होता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं फिर 7-7:30 बजे फिर एक वीडियो बना दूंगा। तो जो भी कमेंट में आपके डाउट्स होंगे उसको मैं आपको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। फिलहाल वीडियो को यही पे एंड करते हैं। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हर हर महादेव।